जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर आपके बीच में परमेश्वर के पवित्र वचनों को बताने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आज का विषय है प्रार्थना। बहुत बार हम सोचते हैं जो भी वर्तमान में मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ या चारों ओर के सिचुएशन और माहौल को देखते हुए हम सोचते हैं ये सब कुछ शायद परमेश्वर की ओर से हो रहा है। सारे बुरे हालातों में, बुरे समय में हम काफ़ी बार ऐसे सोच करके निरुत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन एक बात परमेश्वर के वचन से जब हम देखते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है, हमें उत्साह मिलता है कि परमेश्वर जो मनुष्यों से बहुतायत का प्रेम करता है, उसने अपने हर एक निर्णय को, हर एक काम को करने का सारा शक्ति, सारा अधिकार अपने पास रखा है। और परमेश्वर के निर्णय को, परमेश्वर के सिस्टम को कोई भी संसार की शक्ति बदल नहीं सकती है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं। आप और मैं भी और कोई भी मनुष्य साधारण रीति से परमेश्वर के निर्णय को और सिस्टम को नहीं बदल सकता है। लेकिन परमेश्वर जो प्रेमी है, हम मनुष्यों से प्रेम करता है, उसकी आज्ञाओं को मानने वालों से वो प्रेम करता है। उसने उनसे जो वाचाएं और प्रतिज्ञाएं दी है, उन वाचाओं और प्रतिज्ञाओं के अनुसार जब हम परमेश्वर के सामने लगातार हम प्रार्थना करते हैं, निष्पक्ष हम प्रार्थना करते हैं, हियाव और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपना निर्णय को बदल देता है, जो वो किसी भी हालात में नहीं बदलने वाला है। लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है, जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, निष्पक्षता के साथ, दृढ़ता के साथ, परमेश्वर अपने निर्णय को भी बदलता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ें। प्रार्थना वो अस्त्र है, प्रार्थना वो पावर है, प्रार्थना वो शक्ति है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या आप हियाव और निश्चय के साथ प्रार्थना करते हैं? देखो, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से 11 वचन तक, तो वहाँ परमेश्वर के अभिषिक्त राजा हिजकिय्याह के विषय में हम पढ़ते हैं। और हिजकिय्याह की मृत्यु परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दी थी, घोषित कर दी थी। और यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से हिजकिय्याह को ये संदेश देने के लिए परमेश्वर ने वहाँ भेजा था। लेकिन क्या हुआ? हिजकिय्याह ने विश्वास के साथ प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना किया। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने अपने निर्णय को बदल दिया। हालेलुया। और हिजकिय्याह की मृत्यु को परमेश्वर ने उसको टाल दिया और 15 वर्ष और उसके जीवन में जोड़ दिया। उसके साथ साथ बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने उसके जीवन में दी। ये थी विश्वास की प्रार्थना। जब हम निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय और 9 वचन से लेकर के 13 वचन तक हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर इस्राएली लोगों का कामों को देखते हुए
उनके शारीरिक भावनाओं को देखते हुए परमेश्वर को बड़ा क्रोध हुआ और परमेश्वर ने ये ठान लिया, ये निश्चय कर लिया कि अब मैं इन्हें समाप्त कर दूंगा। लेकिन उन लोगों की तरफ से परमेश्वर का अभिषिक्त मूसा परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर को से विनती किया। निर्गमन 32 अध्याय और 31 से 33 तक जब हम पढ़ते हैं तो मूसा प्रार्थना की शक्ति के द्वारा परमेश्वर के निर्णय को बदलने में सफल हो गया। हालेलुया। परेशानी, हालात, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मेरे अजीजों, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने निर्णय को भी, जो बहुमूल्य निर्णय है, वो किसी भी संसार की ताकत से, धन से, दौलत से और मनुष्य से नहीं बदलता है। लेकिन प्रार्थना जब हम करते हैं, निष्पक्ष प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना से परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। अब आपके और मेरे जीवन में एक सवाल उठता है कि आप और मैं प्रार्थना करें कैसी। आपकी और मेरी प्रार्थना एलिया के जैसी हो, चैलेंज से भरी हुई, चुनौती से भरी हुई, विश्वास से भरी हुई। जब विश्वास के साथ एलिया ने प्रार्थना किया कि बारिश ना हो, परमेश्वर ने अपने ऋतु और अपने सिस्टम को परमेश्वर के दास एलिया की प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर ने बारिश नहीं की। और जब अगली बार फिर एलिया ने, पहला राजा 18 अध्याय 41 से 46 तक जब हम पढ़ते हैं तो प्रार्थना विश्वास के साथ फिर एलिया ने प्रार्थना की कि अब बारिश हो जाए। परमेश्वर ने बारिश कर दी। परमेश्वर ऋतुओं को, सिस्टम को बदल देता है आपकी और मेरी प्रार्थना के द्वारा। क्या आप प्रार्थना करते हैं? रूटीन की प्रार्थना नहीं, दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं, विश्वास की प्रार्थना, चुनौती से भरी हुई प्रार्थना, चैलेंज से भरी हुई प्रार्थना, वचन के अनुसार प्रार्थना, निश्चय के साथ प्रार्थना, निष्पक्षता के साथ प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के निर्णय को भी बदल देती है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 18 से 19 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, राजा यहोशापात के जीवन में 3 राजाओं ने संधि करके उस पर आक्रमण कर दिया। यहोशापात परमेश्वर के पास गया, उसकी शरण में बैठा, उससे प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कहा तू कल जाओ उससे युद्ध लड़ने के लिए। उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। हालेलुया। और आराधना और प्रार्थना करते हुए वो युद्ध करने के लिए स्तुति गान करते हुए निकल गए। परमेश्वर ने राजा यहोशापात के आगे आगे अपने दूतों को भेज करके उनकी तरफ से युद्ध लड़ा और राजा यहोशापात उस युद्ध में विजय हुआ। लड़ना नहीं पड़ा, परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना करते हुए वो इस युद्ध में 3 राजा मिल करके संधि करके उसके ऊपर आक्रमण किया। परमेश्वर ने विजय दी उस अचानक आए बुरे हालात पर। आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर अचानक कोई ऐसी परिस्थितियां बदलती है, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा हथियार परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। एक बहुत बड़ी चाबी परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दी। हम प्रार्थना करें, मूसा की तरह अपने लोगों के साथ खड़े रहें, अपने देश के साथ खड़े रहें, अपनी कलीसिया के साथ खड़े रहें, अपने परिवार के साथ खड़े रह करके उनके लिए, उनके हित के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें एलिया की तरह, चैलेंज के साथ, विश्वास से भरी हुई प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना सुनेगा। हम प्रार्थना करें उन दूसरे लोगों के लिए जिन्होंने जाने अनजाने में गलती किया है, गुनाह किया, और परमेश्वर का क्रोध उनकी वजह से हमारे देश पर, हमारे लोगों पर हुआ है,
होने जा रहा है। हम प्रार्थना करें याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 से 17 वचन तक, उन दूसरे के पापों को अंगीकार करते हुए परमेश्वर हमारी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ कर सकता है। योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय और 10 से लेकर के आगे और 5 और 8वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं पश्चाताप के साथ, उपवास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, नीनवे नगर को नाश करने का जो निर्णय परमेश्वर ने लिया था, हालेलुया, उस निर्णय को उपवास और प्रार्थना के साथ वो लोग बैठ गए परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने अपने निर्णय को बदल दिया। देखो, सब कुछ जो हो रहा है सचमुच में परमेश्वर के नज़र में हो रहा है, लेकिन जरूरत क्या है? परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के शरण में बैठ करके मध्यस्थ बनने की जरूरत है। आप और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ जाएं, प्रार्थना करें। जब हम 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 वचन में हम देखेंगे किसके लिए हम प्रार्थना करें, ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर उनको बुद्धि दे, परमेश्वर उनको समझ दे, ताकि इस देश की अगुवाई कर सके और हम भी इस देश के नागरिक होने के नाते हम चैन और शांति के साथ जीवन व्यतीत करते हुए परमेश्वर में हम आगे बढ़ सकें। हालेलुया। हम प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़े, प्रार्थना में हम पीछे नहीं हटे। प्रार्थना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का एक माध्यम नहीं बनाएं, बल्कि चैलेंज के साथ, विश्वास के साथ, चुनौती के साथ प्रार्थना का जीवन आज से आरंभ करें। क्या आप ऐसा करने के लिए आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। आज से आप अगर अपने प्रार्थना का जीवन को आप बदलने जा रहे हैं, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, परमेश्वर आपकी कलीसिया में एक बड़ी बेदारी लाने जा रहा है, एक बड़ा कार्य करने जा रहा है। आइए हम दुआ करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने जो विश्वासी जीवन में जो प्रार्थना का जो पावर है, प्रार्थना का जो महत्वता है, वो हमारे जीवन में दिया कि आप हमारी प्रार्थना को सुन करके अपने निर्णय तक को बदल देते हैं। हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उस महान और निस्वार्थ प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया। पिता, इस वीडियो के माध्यम से जितने भाई, जितने बहन इस संदेश को सुनते हैं, पवित्र आत्मा उनसे बोले और बात करे। पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष और अनुग्रह मिलना पाए। कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम में मैं संगाई की घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा उनको स्पर्श करे। हालेलुया, दया कर पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज